सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 मेरे दोस्त बनोगे। बच्चों, आप सबने बहुत से पक्षी देखे होंगे। क्या आपको पता है हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है? जी हाँ, हमारा राष्ट्र पक्षी है मोर। क्या तुमने कभी पक्षियों से दोस्ती की है? बहुत सारे बच्चों ने पक्षियों से दोस्ती की होगी। आप जानते हो दोस्ती कैसी होती है? दोस्ती में हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे आशीष के बारे में। आशीष ने भी एक पक्षी से दोस्ती की। आओ उसके बारे में जानें। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। ठीक है, सावन का महीना था और आशीष नाम का एक लड़का था जो अपने बड़े भैया के साथ अपनी नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। ठीक है, अजमेर जो राजस्थान में है, वहाँ पे नेहा दीदी का बहुत बड़ा घर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है और नेहा दीदी का जो घर है वहाँ पर आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ है। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। मेघ अर्थात बादल। शाम का समय था और आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर देखो दीदी, मोर कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। और जैसे ही आशीष ने देखा कि एक मोर पेड़ से नीचे आ गया तो वह भागता हुआ मोर की तरफ गया और मोर मोर चिल्लाने लगा। नेहा ने उसे रोका। नेहा दीदी ने उसे रोका। नेहा ने कहा, रुको आशु, रुको, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। नेहा दीदी ने क्या कहा? रुको आशु रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मोर बहुत तेज होता है, पक्षी उड़ जाते हैं। कितना सुंदर है मोर, दीदी मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष ने कहा। और आशीष ने कहा, नेहा दीदी ये मोर कितना सुंदर है, हमें पता है मोर बहुत ही सुंदर होता है, दीदी मैं इसे पकड़ूंगा। और उसने कहा कि दीदी मैं इसको पकड़ूंगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, ये हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। नेहा दीदी ने क्या कहा? जब आशीष ने कहा कि मैं इसे ज़रूर पकड़ूंगा क्योंकि ये बेहद सुंदर है, नेहा दीदी ने कहा, मोर को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। आसान नहीं है मतलब मुश्किल है। ये हमेशा चौकन्ना रहता है। चौकन्ना मतलब ये हमेशा ही सावधान रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, इसे पकड़ तो नहीं सकते लेकिन इसे हम अपना दोस्त बना सकते हैं, नेहा ने आशीष को बताया। दोस्त? वे कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य मतलब हैरान होकर। आशीष ने हैरान होकर पूछा कि मोर को हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? रुको अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई। ठीक है, नेहा ने उसे कहा, रुको अभी बताती हूँ। उसने कहा, अभी बताती हूँ, और वो अंदर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई और कटोरी में वो दाल के दाने डाल कर ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और उसने अपने आंगन में क्या किया? वो जो दाल के दाने लाया था वो उसने अपने पूरे आंगन में बिखेर दिए। और आशीष को लेकर ओट में मतलब एक साइड पे हो गई, मतलब आड़ में, किसी पेड़ की आड़ में, किसी घर की आड़ में ऐसे पीछे छिप गई। ठीक है, उसने दाल के सारे दाने अपने आंगन में बिखेर दिए और छिप गई आशीष को लेकर। मोर दाने चुगने लगा और फिर क्या हुआ? मोर ने जब देखा कि दाने पड़े हुए वो चुगने लगा। नेहा ने बताया, आशु यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसा हो जाता है। उसने कहा आशु प्रतिदिन अर्थात रोज़।
आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसा हो जाता है। उसने कहा कि अगर हम इसे रोज़ दाल खिलाएं या कुछ अनाज खिलाएं तो ये हमारा पालतू हो जाएगा, मतलब हमारा दोस्त बन जाएगा, हमसे डरेगा नहीं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। आशीष ने दीदी से पूछा, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। नेहा ने बताया कि उसे क्या क्या अच्छा लगता है। उन्हें बीज अच्छे लगते हैं, ठीक है, मूंगफली अच्छी लगती हैं, बेर अच्छे लगते हैं, बरगद अच्छा लगता है, बरगद का पेड़ होता है ना वो, और पीपल के जो है फल, पीपल के पेड़ पे जो फल लगे होते हैं वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। और उसने दीदी से पूछा, दीदी मैंने सुना है कि मोर जो है वो सांप से नहीं डरते हैं, वो उसे भी खा लेते हैं। ठीक सुना है तुमने, जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग ख़त्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। उसने कहा, सिर्फ सांप ही नहीं, जहाँ पे मोर होते हैं वहाँ पे मोर के अलावा कान खजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और भी जो विषैले मतलब जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं जहाँ पे मोर होता है। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, ठीक है, और क्योंकि आकाश में क्या था, काले काले बादल छाए हुए थे, और तभी क्या हुआ, बादल गरजने लगे, ज़ोर से आवाज़ करने लगे, और मोर क्या था, नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए और उसने अपने पंख खोले। आशीष खुशी से उछल पड़ा और जब उसने मोर को नाचते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत अर्थात अनूठा, विचित्र मतलब अनोखा सा दृश्य था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। उसके लिए अनोखा क्यों था? क्योंकि उसने पहले कभी भी मोर को नाचते हुए नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारे तांबे के चमकदार आंखें लगी हों, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं। उसने कहा कि ऐसे कितने चमकदार पंख हैं इसके, इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है, और उसके पंखों के बीच में जो जामुनी कलर है ना, रंग है, वो कितना सुंदर लग रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश से बोले जा रहा था, क्योंकि आशीष बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, और वो जोश में बहुत बातें कर रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी, गहरे नीले रंग की है, और मोर की गर्दन कौन से रंग की होती है? गहरे नीले रंग की, और पेट जो है बिल्कुल बादामी रंग का होता है, ठीक है, उसकी गर्दन जो होती है वो गहरे नीले रंग की होती है, जबकि उसका पेट जो है वो बादामी रंग का होता है। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। उसने कहा, देखो जब ये नाच रहा है तो इसने अपनी गर्दन कैसे तान के रखी हुई है, तान के मतलब से खींच के रखी हुई है। नेहा हंसकर बोली। नेहा दीदी जी थी, वो हंसने लगी। भाई, जब ये इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। उसने कहा कि जब ये इतना सुंदर नाचता है, नाचते हुए इतना सुंदर लगता है तो उसे घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद है, ज़रा भी सुंदर नहीं। उसने कहा, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पैर बिल्कुल सुंदर नहीं है, बिल्कुल एकदम सफ़ेद रंग के है। तो क्या हुआ, है तो बड़े ताकतवर, ठीक है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, सुंदर नहीं लेकिन ताकतवर तो है, इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर ये तेज़ दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब ये किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। उसने कहा कि इसके पैर तो बहुत मजबूत होते हैं, उसके साथ साथ
इसके पंख भी बहुत मजबूत होते हैं। पैरों के साथ ये तेज़ी से भाग सकता है और पंखों के साथ उड़ भी सकता है। और जब भी ये किसी शिकारी जानवर को, अगर कोई जानवर इसका शिकार करने आए, तो ये झट से उड़ के पेड़ पे बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है। तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। कलगी क्या होती है? मोर के सिर पर ऐसे छोटी सी चोटी टाइप की होती है, उसे क्या कहते हैं? कलगी। उसने कहा कि इस कलगी को आप मोर का मुकुट भी कह सकती हो। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। कृष्ण जी भी अपने माथे पे क्या लगाते थे? अपने मुकुट में मोर का पंख। और बहुत सारे बच्चे भी अपनी पुस्तकों में क्या रखते हैं? मोर का पंख। उसने कहा मुझे भी मोर का पंख अपनी पुस्तक में रखना है। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या ये मेरा दोस्त बनेगा? और आशीष ने नेहा दीदी से क्या कहा कि आप उससे पूछो क्या ये मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा, झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और झट से उड़ा और मुंडेर पे बैठ गया। ठीक है, मुंडेर होती है घर की जो दीवार होती है ना, उसे हम बोलते हैं। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली और दोस्ती की निशानी के रूप में ये पंख भी तुम्हें दे दिया। उसने कहा, ये देखो, तुम अभी पूछ रहे थे कि मोर से पूछो क्या वो मेरा दोस्त बनेगा, और उसने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली। और तुम्हें क्या उपहार दिया है? उसने उपहार दिया मोर का पंख, उसे उपहार दिया। सच दीदी, आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी थी। धन्यवाद दोस्त कहकर आशु भीतर चला गया। और उसके बाद बादल गरज रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई, बूंदें गिरने लगी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। और आशु ने कहा, धन्यवाद दोस्त। दोस्त कौन? मोर। उसने मोर को धन्यवाद किया और कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो। और इतना कहकर आशु अंदर चला गया। ठीक है, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया?